नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.3 जो आपके क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का है, तो उसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं। उसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, तो मैं कंप्लीट तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इसमें थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को बहुत थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक नहीं? तो आप क्या करें, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। जैसे यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना? इसी प्रकार आपको कुछ दे देगा संख्या और आपको सिद्ध करना रहेगा कि अपरिमेय संख्या आप सिद्ध कीजिए। तो आप इसमें कुछ स्टेप्स और कुछ रूल्स है उसको आप ध्यान रखें, और थोड़ा लैंग्वेज भी, तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको ईजी मेथड में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ बोला कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? तो आपको जस्ट इसका अपोजिट मान के मतलब सिद्ध करें। कैसे कि यहाँ मान लें कि यहाँ सॉल्यूशन है ये कि माना √5 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या। उसको परिमेय संख्या क्या लिखते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर P/Q क्या है, परिमेय संख्या है जहाँ P एवं Q सअभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है? अब इसका मतलब समझे कि मैंने मान लिया कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, जहाँ P और Q क्या है, सअभाज्य। सअभाज्य मतलब ऐसी संख्या जो अपने से और एक से विभाजित हो उसको बोलते हैं सअभाज्य, ठीक न? तो ये जो P और Q किससे, सिर्फ अपने से और एक से विभाजित है, ठीक न? अब मैंने ये क्यों लिखा ये आपको आगे समझाऊंगा, जिसमें मैं लास्ट में सिद्ध करूंगा। तो आप इसको जरूर लिखें, जरूर मेंशन करें, और साथ ही क्या लिखें कि Q बराबर 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि Q बराबर 0 हो जाता तो मेरा ये जो संख्या है वो अपरिमित हो जाता है, क्योंकि 0 कोई भी संख्या को भाग देते हैं तो भागा नहीं लगता है, ठीक न? तो ये अपरिमित हो जाता है, इसलिए मैं Q बराबर 0 नहीं रखूंगा। इसके जगह पे 1 2 मतलब 0 नहीं रहेगा, कुछ भी जीरो के अलावा कुछ भी रह सकता है, ठीक है? तो Q बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है? तो ये हो गया। अब आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 गुना Q बराबर P हो जाएगा, ठीक है? अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 का √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और Q का स्क्वायर Q² बराबर P²। यहाँ लिख दें वर्ग करने पर, ठीक है? अब क्या करें आप, अब देखें यहाँ पे कि जो P² है बराबर 5Q², ठीक है? जैसे 15 बराबर 5, ठीक है? जिसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दिया 15, इस तरह करके। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या है कि P² बराबर 5Q²। इसका मतलब जो है कि ये वाला इससे विभाजित है, तो यहाँ लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ P² जो है वो किससे है, 5 से विभाज्य है, ठीक है? तो P² 5 से विभाज्य। अब जैसे देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, ठीक है? यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर 16, ठीक है? तो 16 आदि मान के चलिए मैं इसको 2 से विभाजित करता हूँ तो कितना आता है, 8। तो ये 4 का स्क्वायर 16 है, ये 2 से विभाजित है, तो क्या 4 भी 2 से विभाजित होगा? तो देखें 2 से कटेगा 4, कितना 2 बार में, मतलब 2 से भी विभाजित होता है। तो यहाँ पर देखें वही कंसेप्ट है कि P² 5 से विभाज्य है, तो अतः P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है? ये हो गया आपका। आप क्या मान लें, आप यहाँ पे अब एक नया चीज़ मान लें, P बराबर 5 और उसके जगह पे कोई कांस्टेंट मान लें। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे K, आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ K माना, यहाँ लिख दें माना, ठीक है? और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, P² बराबर 5 का स्क्वायर 25 K²। यहाँ पे लिखते वर्ग करने पर, ठीक है? अब देखें यहाँ पे P² बराबर 25 K²। अब देखें आप P² बराबर कुछ वैल्यू है आपका, क्या है, P² बराबर 5 गुना Q², उसका मान बैठा दें तो 5Q² बराबर
25 की स्क्वायर, ठीक है। 5 से कटा 5 बार में, तो क्या बचा क्यू स्क्वायर बराबर 5 की स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वही सेम कंसेप्ट, यहाँ पे क्या था पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर गुना 5, उसी प्रकार यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर 5 की स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखें क्या लिखे थे कि P एवं Q सह-अभाज्य पूर्णांक है, मतलब P और Q क्या है आपका सह-अभाज्य पूर्णांक है, मतलब कि आप जो P और Q है वो एक से और अपने आप से विभाजित होगा। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो P है, P किससे है 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है, मतलब इस प्रकार 3 से विभाज्य है, एक अपने आप से, एक से और 5 से। तो ये कथन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि मैंने सह-अभाज्य लिखा था लेकिन ये तो सह-अभाज्य रहा नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि यह कथन विरोधाभासी है। क्यों? क्योंकि P एवं Q क्या है सह-अभाज्य पूर्णांक है, P एवं Q सह-अभाज्य पूर्णांक है। जब ये मेरा कथन ही गलत हो गया तो जो मैं यहाँ माना था, क्या माना था कि √5 बराबर P बटा Q एक परिमेय संख्या, तो ये गलत माना था क्योंकि मेरा कथन ये पूरा गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो उसके दूसरा क्या है कि जब √5 एक परिमेय संख्या, मेरा यहाँ क्या हो गया कि परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये मेरा कथन गलत हो गया, विरोधाभासी हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो आपको मेन स्टेप क्या रखना है कि आप यहाँ पे मान लेना है कि √5 एक परिमेय संख्या है और P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर कर दें, फिर यहाँ पे लिख दें कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है, P भी 5 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार P बराबर कुछ मान लें, कोई 5 के या कुछ भी 5 ही है, इस तरह करके, और दोनों तरफ स्क्वायर करके काट के यहाँ पर Q स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी लिख दें कि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य अतः Q भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो लेकिन अब फिर यहाँ पर लिख दें कि कथन विरोधाभासी है, क्योंकि P और Q मेरा क्या सह-अभाज्य मैंने वहाँ पे माना था, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि सह-अभाज्य नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपका विरोधाभासी हो गया। तो अतः √5 एक आप लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, वो मतलब पहले जैसा नहीं है, इसमें क्या है आपको यहाँ पर कुछ प्लस माइनस करके आपको दिया गया, ठीक है। तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर सेम उसी प्रकार मान लें कि माना 3 + 2 √5 बराबर P बटा Q परिमेय संख्या, जहाँ P एवं Q सह-अभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। अब जब क्या करें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो, अब ऐसा करें यहाँ पे, जैसे आप पहले जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं, एक नंबर में क्या सिद्ध किए थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब अगला क्वेश्चन जो प्लस माइनस या गुना करके इस तरह कुछ क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या करेंगे कि जो √5 है उसको एक साइड रखेंगे, बाकी बात उसके अलावा जो उसको एक साइड ले जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ √5 के पास 3 प्लस में है, तो मैं उसको उधर ले जाऊँगा, तो क्या हो बचेगा, इधर 2√5 बचेगा और उधर क्या हो जाएगा P बटा Q माइनस 3। आप देखिए इधर 2 भी बचा, तो मैं 2 को भी उधर ले जाऊँगा, यहाँ बचेगा √5 बराबर P बटा 2Q माइनस 3 बटा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या माना कि ये जो मेरा P बटा Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इधर अपरिमेय संख्या है बराबर के इस साइड, तो बराबर के उस साइड भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस हिसाब से मेरा P बटा Q भी क्या हो गया, एक
अपरिमेय संख्या होगी, मतलब पूरा ही अपरिमेय। तो ये जो मैंने माना है क्या माना है, गलत माना है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि यह कथन विरोधाभासी है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अतः बोल सकते हैं कि जो 3 + 2√5 है वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार आप सारे क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो मैं क्या किया हूँ कि और जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर का 1 2 3 उसका मैंने सॉल्यूशन पहले से बना रखा है। मैं उसको सिर्फ एक मतलब दिखा देता हूँ बना हुआ किस तरह है, क्योंकि सब का प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा नंबर की सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला नंबर है 1/√2। तो आप सिंपल सा वही मान लेना है, आपको माना 1/√2 बराबर p/q परिमेय संख्या, जहाँ p एवं q क्या है, सअभाज्य पूर्णांक एवं q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो आप फिर क्या करें, अब देखिए यहाँ पे 1/√2 है और आप देखिए आपने सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या, उसी प्रकार √3 भी एक अपरिमेय संख्या होता है, √2 भी एक अपरिमेय संख्या, √7 भी एक अपरिमेय संख्या होता है। आप मतलब सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में √3 का क्वेश्चन है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार इतने सारे नंबर जो हैं ये अपरिमेय और भी होते हैं। तो फिलहाल आप इतने याद रखें। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे आपका √2 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको उल्टा करूँगा तो ये भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो √2 इधर q/p। तो इधर देखिए LHS आपका क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि यहाँ बराबर है। तो इस हिसाब से जो मैंने मानना है, क्या मानना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, वो मैंने गलत माना है। तो यहाँ लिख दें, यह कथन विरोधाभासी क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसी प्रकार 7√5 आपको सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या। सेम मान लेना कि माना 7/√5 p/q परिमेय संख्या वगैरह वगैरह, ये सब आप लिख लेना है। उसके बाद आप क्या करना है कि आपको जो रूट में होगा उसको एक साइड रखना होगा। तो यहाँ √5 है, उसको एक साइड में रखा और 7 को उधर ले गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि √7 क्या है, सॉरी √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होते हैं। यहाँ लिख देना है कि यह कथन विरोधाभासी है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः जो मेरा 7√5 है वो भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि 6 + √2, सेम उसी प्रकार आपको ये मान लेना है और जो √2 एक साइड रखना है और 6 उधर ले जाना है। तो इधर 6 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख देना है कि आकथन विरोधाभासी क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा। आदि आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे इसका लाभ हो सके, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रखे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।